नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर की आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है। दोस्तों, हमने एक नए एपिसोड की शुरुआत की है। जो नए स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एपिसोड लेकर के आ रहे हैं फ्यूचर के IAS, जिन्होंने कई बार अटैम्प्ट दिया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसके बीच वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। उनके एपिसोड का नाम हमने रखा है फेलियर शो। ये फेलियर शो का एपिसोड फर्स्ट है और इस वीडियो में पांडे जी हैं, इनसे हमने पहले भी बात की थी। इन्होंने 2 बार PT क्वालिफाई किया, मेंस तक भी पहुँचे, लेकिन तीसरी बार से इनका PT क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। अब ये यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं और अभी ये PCS भी दे रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज से लगभग 8-10 साल पहले मुखर्जी नगर आए थे। ये कड़वा सच है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई UPSC की तैयारी करता है तो वो IAS ही बनेगा। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है और ये दिखाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, सिलेक्टेड वालों को ही दिखाते रहते हैं। इससे ये पता नहीं लग पाता है कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी होती है, वो भी संघर्ष करते हैं, उनको भी दिखाया जाए। हमारा यही मकसद है। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपसे हमने पहले भी बात की थी, कई महीने आप बीच में गायब भी रहे यहाँ से, तो आप दुकान यहीं लगाते हैं मदर डेयरी के सामने, नेहरू बिहार। यहाँ पे विकास देवी कीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास भी चलती हैं यहीं वर्धमान मॉल में। तो बीच में आप गायब कैसे हो गए थे, कहाँ गए थे? ट्रेजरी हो गया था, हमारी डिलीवरी था बाइक का, तो डिलीवरी था बाइक का, तो ट्रेजरी हो गया, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो लोग मतलब वहाँ पे हमें रहना पड़ा, क्योंकि बच्चे थे, 2 बच्चे पहले थे, 1 बच्चे अभी हुए थे वहाँ। तो बाइक का डेट कर गया था, खास दीपावली के दिन ही हुआ था घटना मेरे साथ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मेरा 2 बार PT क्वालिफाई हुआ था, मेंस भी लिखा, उसके बाद एक भी बार नहीं हुआ। तो इस बार क्या आप कोई दे रहे हैं UPPCS का या फिर UPSC का? मैंने UP पीछे दे रहे हैं इस बार, उसी में लगे हुए हैं। अभी मैंने उसी के पर मतलब काम कर रहे हैं, करेंट अफेयर हो, जो भी संबंधित मुद्दे उसको पढ़ते हैं। मैंने रात में भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा। जब तक पढ़ते नहीं ना, नींद नहीं आती है, एक मतलब रूटीन बन गया है। और मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। समस्या था भी यही है था कि मतलब समय नहीं मिल पाता पढ़ने का। आप यहाँ पे दुकान भी लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी पैसा भी होता है, कोचिंग भी जाते हैं, तब नहीं हो पाता है। आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं कि दुकान भी लगाना है, फिर पढ़ने के लिए टाइम भी निकालना है और बच्चों को और परिवार को भी देखना है? जी, मैं सारा चीज़ों को हैंडल करता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ निरंतर दिनचर्या मेरा बन गया है, दिनचर्या बन गया है। इस तरह से मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे। अब मुझे वो दिमाग में मेरा टारगेट फिक्स है कि मुझे कुछ करना है। अब इसके मुझे नींद भी कम आते हैं। अब मैं सोच लिया कि मुझे मतलब जब तक मैं मतलब नहीं खोजने की प्रवृत्ति, कुछ नया चीज़ मुझे जानने का, इसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा सा समय लग जाता है। और जो विषय वस्तु है उसमें मैं ना पढ़कर कुछ ऐसे टॉपिक, कभी कोई सामाजिक हो गया, कभी दुर्खिम का, कभी कुछ, कभी कांट, कभी अरस्तु, कभी कुछ मतलब कुछ फिलोसफर वगैरह का भी पढ़ लेता हूँ, कुछ नॉवेल वगैरह भी पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है कि सीखने का, नया चीज़ जानने का कि क्या लोग सोच रहे हैं इस बारे में। कब तक नई चीज़ें जानते रहेंगे? इतनी साल तो हो गई, कई साल पहले मुखर्जी नगर आप आए थे, हमने पहले भी बात की है। गलतियाँ क्या हुई, क्योंकि नए स्टूडेंट रहते हैं, गलतियाँ करते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं टाइम निकलता जाता है और लोग ये चीज़ें दिखाना भी पसंद नहीं करते। हम दिखा रहे हैं, सीना चौड़ा करके हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। ये नहीं है कि सिलेक्टेड वालों को ही दिखा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं, उनकी भी ज़िंदगी होती है जो संघर्ष करते हैं। क्या गलतियाँ हुई थी आपने यहाँ के, क्या गलतियाँ की? नहीं, मैंने सबसे बड़ी गलती हुआ कि टारगेट लेके मैंने नहीं पढ़ा। मैंने मतलब टारगेट तो बना के पढ़ते थे कि मुझे 2020 में फिर देना है उत्तर प्रदेश PCS, बिहार PCS। सबसे गलती हुई कि जिस समय मैं UPSC दे रहा था, उस समय भी मैं PCS भी दे रहा था, घर के दबाव था, कभी MP PCS, कभी ये, उसमें मेरा बार गवा जाता। अब पता चला कि PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं और UPSC का फिर जब आया टाइम तो 3 महीने UPSC में लग गए टेस्ट में। अब दोनों बहुत अंतर है। UPSC का क्वेश्चन लोग बोलता था कि सब्जेक्ट पर पूरा कमांड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डिफरेंस है। जब हम PCS के पेपर उठाते हैं तो उसमें ज़्यादा करके जो है फैक्ट है और UPSC में पूरा कॉन्सेप्ट है, और जब फैक्ट हाथ रखते हैं तो कॉन्सेप्ट निकल जाता हाथ से। तो ये मतलब दूसरे के प्रेशर में अपना मेरा इच्छा था कि UPSC सिर्फ दे, लेकिन घर के कुछ भी ले लो के चक्कर में कभी क्लर्क भी भर दिए, कभी कुछ और भर दिए, कभी रेलवे भर दिए। और रेलवे तो जो है PCS से भी टफ है, क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा फैक्ट है।
साइंस उसमें इतना पूछता है कि मतलब उससे पूछे मत, लगता है कि मेडिकल का एग्ज़ाम ले रहा है। अच्छा, ये दिन भर में जो आपकी ये छोटी सी दुकान है, ये जो दुकान वाले हैं आपको यहाँ लगा लेने देते हैं? क्योंकि बहुत सारे दुकान वाले अपनी दुकान के सामने नहीं लगाने देते। नहीं, दुकान घर में दीपक जी हम मतलब ये बहुत मतलब हमसे उनकी लगाव है, मैंने गहरा लगाव है, इसलिए कारण वो उनके के दुकान में भी रखते हैं। वो फोटो स्टेट दुकान देख रहे हैं, सामने दुकान है, ये दुकान में हम रखते हैं और वो उनके ही सौजन से ही हो रहा है। उनका कहना है कि नहीं आप पांडे जी आप मतलब यहाँ दुकान लगाइए, अपना जो है जो भी कमाए आप अपना बिल्कुल निस्वार्थ। आज कुछ बिका है? एक दिन में कुछ बिक्री हुई है आप? नहीं, अभी तो होली का जो है फेस्टिवल है तो थोड़ा सा बिक्री कमा है, लेकिन बिक्री हुआ है 1500 को बिक्री हो जाता है। आज कितने साल हो गए आपको यहाँ पे मुखर्जी नगर में? 10 साल, 15 साल, 11 साल, 12? 2012 में आए थे, तो 2012 में ये चीज़ें जो है अब धीरे धीरे मतलब माहौल बदल रहे हैं। पहले 2012 में जब हम आए थे तो उस समय इतना सारा मटेरियल नहीं मिलती थी पढ़ने के हिंदी मीडियम में, लेकिन अब इतना मिलता है कि कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। इतना नहीं, इतना मिलता है कि लोग कंफ्यूज में हैं। अब जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीट लगावे हैं कि धैर्य के लगावे हैं। कोई उधर से लड़का आया बोले पांडे जी इसका मत धैर्य लगा लो। अब टेस्ट किससे का लगाइए? क्वेश्चन जो है आपका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे, पता चल जाएगा हाँ ये ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है तो हम लोग उसको नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि ये हो गया। और क्या क्या गलतियाँ हुई? ये जो फेलियर तो हमने बनाया है इसमें हम यही जानना चाहते हैं जिन लोगों ने कई बार अटैम्प्ट दिया है, जो कहीं ना कहीं तैयारी के साथ कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग अपना सीना चौड़ा करके आगे आएँ और अपनी गलतियाँ बताएं ताकि दूसरे छात्रों का टाइम बच सके। अगर आप भी अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम यही है जो चैनल का नाम है, वहाँ पर आकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अपना वीडियो शेयर करने के लिए, अगर आप मुखर्जी नगर या इसके आसपास कहीं पे भी रहते हो तो। इसके अलावा और क्या क्या गलतियाँ हुई आपसे? बहुत सा गलतियाँ हुई है जो नहीं किसी से दिल लगी। अब ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हम करते थे। पॉलिटिक्स क्या नेता बनने का इरादा था? नेता बनने का इरादा नहीं था। अब नेता बनने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ लोग आए बीच में बोले कि चलिए पांडे जी मीटिंग है, कभी भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग है, कभी इसका मीटिंग है, तो लोग यहाँ पर मुझे उसमें लगता कि अरे लोग कितना इज्जत कर रहे हैं, लेके आ गया इनोवा फॉर्च्यूनर लेके आ गया, इतने बड़ी बड़ी महंगे गाड़ी और बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, कभी ये मंत्री कभी वो मंत्री। तो मुझे लगता था कि यार लगता है आगे चल के कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको यूटिलाइज करते हैं, अच्छा बोलते हैं, भगता है आपको, लोग आपसे विचार विमर्श लिए फिर आपको छोड़ दिए, आपको उसी स्थिति पर छोड़ दिए जिस स्थिति पर आप थे। हमने कम से कम 2014 में उस मीटिंग में जिसमें मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनी थी, उस मीटिंग में रात में मीटिंग हुआ था 11 बजे सरकार बनाने के लिए, उस मीटिंग में मैंने गया था। उसमें कुछ ही देश के चुनिंदा लोग 200 लोग का भी मीटिंग था कि उसमें आइडिया आपने किस प्रकार से, तो इसमें आपको अपनी स्थिति पर छोड़ देता है, आपके यूटिलाइज होता है। आपको समझना है कि विद्यार्थी हम क्यों किसी का समय दें, अपना समय सबसे कीमती है, समय से कीमती पैसा भी नहीं हो सकता। हम सबसे गलती हम लोग का ये होती है कि हिंदी मीडियम वाले को 14 मोमेंट में इंग्लिश मीडियम वाले ने हम लोग को यूज़ कर लिया। इस बात को एहसास हमें 16 में आया, जब यूज कर लिया उन्होंने आपको। यूज ये किया कि जिस हिंदी मीडियम के मैंने जिस आधार पे बैकग्राउंड पे मैं लड़ रहा था, उस बैकग्राउंड को ही तोड़ दिया इसने। हम लोग का कहना था कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन की बात थी कि भाई सीसेट हटा दीजिए, तो इन लोग सीसेट को क्वालिफाई करवा दिए, जिससे जो है मातृभाषा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में उनको और दिक्कत होगी। पहले तो नंबर लेके चलाता था, लेकिन अगर यही बात है तो फिर हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कैसे हो जाता है? पिछले साल भी आया, इससे पिछले साल भी आया, सर मेरा तो रहा है ना। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था, मेरा जो थ्योरी था कि उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चे थे, वो बोले नहीं राहुल गांधी से कि ये बात होनी चाहिए था 13 में। तो आप तो पार्टी में भी जाते थे, बीजेपी की भी और राहुल गांधी की में भी, तो आपने उनसे बोला नहीं, डिमांड नहीं किया? डिमांड किया। अब बात है कि बमझ करें, आप 20 आदमी अगर बोल रहा है मुझे अटेम्प्ट चाहिए, उसने और राहुल गांधी भी बात बोले थे कि आपको अटेम्प्ट चाहिए कि सीसेट हटवा दें, तो नहीं अटेम्प्ट चाहिए। इस बात को मुझे समझ में आ गया कि वो बच्चे अटेम्प्ट खो रहे थे जो मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे। हम लोग नए बच्चे थे, हम लोग को दबा दिया गया कि नहीं अटेम्प्ट मिल जाएगा पंडित जी तो फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी है या फिर और भी पार्टियाँ हैं, उसकी रैली में आप जाते थे, आपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं नारे भी लगाता था जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या आज वो पार्टी वाले लोग आपकी दुकान पे आपको सपोर्ट करने आते हैं, आपसे पूछने आते हैं कि आपने हमारे लिए काम किया था, आप आइए? कुछ नहीं, उसमें लोग बोले थे कि सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार बन जाएगी, आपको जो है
कुछ न कुछ पद दिया जाएगा, उसमें बहुत लालच कि पूर्वांचल मोर्चा को अध्यक्ष बनाया जाएगा, फलना बनाया जाएगा। फिर मैंने बहुत दिन उनके साथ संघर्ष किया, निस्वार्थ सेवा किया, 2-3 बरस तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ सेवा किया, लेकिन उन लोग आते तक नहीं, मिलते तक नहीं है। दुकान कितने बजे आप यहाँ पे लगाते हैं और कितने बजे तक लगाते हैं? दुकान हम सुबह 9 बजे यहाँ पर लगा देते हैं डेली। क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान पे? ये मतलब जो देख रहे हैं ना, रजिस्टर कॉपी जो है, कॉपी बेचते हैं, जो यूपीएससी का मेंस का कॉपी हो या जो भी नॉर्मल जो है कॉपी है। मैप है, इंडिया वर्ल्ड का मैप है, फिर कुछ फ़ोटो है, कुछ मतलब कोटेशन भी है, यूपीएससी से संबंधित बहुत सा कोटेशन रखते हैं। इस बार भरोसा है कि यूपीपीसीएस में आपका हो जाएगा अगर आप दे रहे हैं तो? भरोसा से नहीं होगा, उसके लिए होता तो पूरा है कि इस बार मैं पूरा अपना प्रयत्न करूंगा निकालने का, पूरा मतलब पीटी तो निकाल ही लूँगा, लेकिन सिर्फ निकालने नहीं ना, हमें वो सीन नहीं मिल पा रहा है जो हम चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं और मैं जो चीज़ मतलब पढ़ना चाह रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम याद करते हैं, फिर होता क्या चेंज कर देता है बार बार। अभी मैं सोचा हूँ कि इस बार ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, ज्योग्राफी थोड़ा सा कंप्लीट करके जाऊँगा, पता चला कि ज्योग्राफी इतना पूछ के इन्वायरमेंट से पूछ दिया क्वेश्चन, ज्योग्राफी पढ़ते रह गए, इन्वायरमेंट छूट गया। लेकिन अब एक टारगेट बना के पढ़ रहे हैं कि मतलब हर विषय पर 2-2 घंटा टाइम देना है। तो आप पढ़ते कब हैं? दिन भर तो आप ये लगाते हैं आधी रात तक? पढ़ते हैं रात में, यहाँ से 10 बजे जाते हैं तो 2 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे जाकर सो जाते हैं। अभी बच्चों का फ़ोन नहीं आता, पापा मुझे ये सामान चाहिए, ये चाहिए, कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, पढ़ना है, लिखना है? पैसे सामान के लिए फ़ोन आता है, बच्चे से 10-5 मिनट बीच में बात करते हैं दिन में, कभी निकाल के समय निकाल के बच्चे से बात। ये जो आप लगाते हैं, जैसे रोड पे कोई नहीं लगा सकता, सपोर्ट कौन करता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे सपोर्ट सारे मतलब कोई भी अपनी दुकान के आसपास लगाने नहीं देता, आप कैसे लगा लेते हैं? दीपक जी का सपोर्ट रहता है, ओम फोटो स्टेट सामने देख रहे हैं, ये ओम फोटो स्टेट है, इनका ही सपोर्ट रहता है। यही मतलब इनके ही दुकान में सामान रखते हैं, हम इनके आगे लगाते भी हैं। ये नहीं कहते कि आप यहाँ क्यों लगा रहे हो, वैसे तो कोई नहीं लगाने देता? नहीं, ऐसे कोई लगाने देते हैं, इनका ही मतलब सब सपोर्ट से ही दुकान चालू हुआ है। समझिए कि इनका ही सहानुभूति है यहाँ पर दुकान लगाने का, क्योंकि पूरे मतलब इनकी दुकान में सामान रखना, फिर निकालना, इनके सामने ही सारा चीज़ें सारा मैनेज करते हैं। और क्या क्या गलतियाँ हुई? बहुत सारा गलतियाँ पर गलतियाँ होती जाती है। सबसे पहले प्यार मोहब्बत किसी चीज़ भी कर लेना, और लोगों को जो है अपनी आपको भी प्यार मोहब्बत हुआ था? हाँ, होता है, नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है। आप लगा एक अटैचमेंट है, आप उस किसी के बारे में सोचेंगे, अगर आपने किताब के बारे में सोचेंगे किताब आएगा। कल एक बहुत मतलब मैं सोचा था कि यार ऐसा होता है कि मैं कभी कभी पहले सपने देखता था, मैं मतलब IAS बन नेता भी तो बनना चाहते थे, आपको उससे भी थोड़ा सा लगाव हो गया था, फिर नहीं बन पाए। हाँ, यार कैसे हो गया आपको फिर? प्यार कैसे हो गया? प्यार हो जाता है आपको, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जब क्लास में पढ़ते रहेंगे तो कोई ना कोई आप ऐसा होगा, अब कोई ना कोई तो है पूरी लाइफ में, कोई ना मतलब प्यार कैसे होता है? प्यार होने का कोई ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा मैं किसी को कैसे हो गया? आपकी तो शादी हो चुकी थी। शादी तो 2015 में हुआ। अच्छा, अब शादी के बाद ही प्यार हो सकता है? कौन कहती है कि शादी के बाद प्यार नहीं होता है? ये तो सेटिस्फैक्शन, एक नाम सुने होंगे सिगमंड फ्रॉइड का, मनुष्य का अंतिम जो है उद्देश्य है सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, संतुष्टि। अगर वो पढ़ के संतुष्ट है तो पढ़ के, नहीं तो किसी से अटैचमेंट करके संतुष्ट है। तुमने हर व्यक्ति अपने संतुष्टि के लिए काम करता है। अगर आप भी अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारी Instagram ID चैनल के नाम से ही है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? जी, मैं बच्चों मतलब हमारे जो मतलब लोग आते हैं स्टूडेंट लोग, उनको मैंने मेरा कोई ये नहीं है, मैं सारा बहुत मतलब मार्केट से कम दाम पे देते हैं, इसलिए देते हैं। कम भी देते हैं? क्यों? हाँ, इसलिए कम दाम पे देते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे की नीड है। अब मैंने अगर कुछ बच्चे को अगर 5-10 रुपया कम दे दिया, उसने 2 मैप खरीद लिया, मान लिया एक मैप का दाम 50 रुपया है, 2 मैप का दाम 100 रुपया। अब बच्चे को लग रहा है कि नहीं 10 रुपये कम दें, कोई बात 40 दे दीजिए, तो मुझे ये लगता है कि जब चलो 35 दे दीजिए। IAS बन जाएगा तब ले लेंगे? नहीं, IAS बन लेने के उद्देश्य है कि कम से कम हम जिस परिवेश में हैं उस परिवेश में हम भी झेल चुके हैं,
कि पैसा लिमिट मात्रा में आता है 7,000 8,000, किसी को 10,000 भी आता है। तो अगर उनको ये लग रहा है, कोई आदमी अगर मेरे पास 10 मिनट खड़ा है ये बात करने के लिए कि पांडे जी 10 रुपये छोड़ दीजिए, उसके लिए 10 मैं ये सोच रहा हूँ, मन में छोड़ रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ भी, तो यार 10 रुपये इतना महत्वपूर्ण है, बताओ ये समय गंवा रहा है अपना आधा घंटा। तो यार तुम निकलो, तुम 10 मत देना, लेकिन समय बचाओ, पढ़ो जाके। आप भी तैयारी कर रहे हो, आपने कई अटैम्प्ट दिए हैं और इसके साथ साथ आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी दिली इच्छा है वीडियो शेयर करने की हमारे साथ, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुशजहां ने रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।